बात है, मैं कोई 8 या 10 साल का रहा हूँ। तो एक बार मैंने अपनी माता जी से ऐसे ही बात करते हुए कहा कि दिवाली पे लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती। लक्ष्मी जी के तो समझ में आता है, धन ऐश्वर्य के लिए दिवाली में पूजा होती है, तो लक्ष्मी जी तो समझ में आ गई थी मुझे तब, लेकिन गणेश जी कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरी माता जी ने मुझे एक कहानी सुनाई और ऐसा हुआ है कि एक शहर में एक लकड़हारा रहता था, बहुत गरीब लकड़हारा था। वो जंगल की लकड़ी काटता था, लकड़ी काट के उससे कोयला बनाता था और कोयला आके वो शहर में बेचता था। अब इस पूरी व्यवस्था में उसको पूरी दिन की मेहनत के बाद मुश्किल से इतने पैसे जमा हो पाते थे कि वो अपना और अपने परिवार का एक वक्त का भोजन की व्यवस्था कर पाए। और उसमें भी वो पहले ईश्वर को भोग लगाता था, उसके बाद में खुद ग्रहण करता था। ये देखिए लक्ष्मी जी ने कहा कि इतना ईश्वर भक्त है और इतनी मेहनत करता है, फिर भी इतना दरिद्र है, इतना गरीब है, ये तो कुछ सही नहीं रहा, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये कह के उन्होंने विष्णु जी की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिए। अब खैर करना तो लक्ष्मी जी नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो जिस जंगल में लकड़हारा वो पेड़ काटता था, उन्होंने उस जंगल को चंदन की लकड़ी से भर दिया और ये सोचा कि अब तो चंदन की लकड़ी हो गई, ये अगर थोड़ी सी भी लकड़ी काट के बेचेगा तो इसके पास इतना धन हो जाएगा कि आराम से अपनी गुजर बसर कर सकता है, घर भी थोड़ा अच्छा सा बना लेगा और थोड़ा धन आ जाएगा तो खुश भी हो जाएगा, खुश सुखी रहेगा। खैर लक्ष्मी जी ने अपना किया और चली गई। अब वक्त बीता 1-1.5 साल के बाद लक्ष्मी जी को याद आई लकड़हारे की। उन्होंने कहा अरे मैं देखूं तो सही उसका क्या है, कैसा है, अब वो सुखपूर्वक तो रह रहा है, उसके बच्चे खुश होंगे, स्कूल वगैरह में जा रहे होंगे, तो मैं जाके देखती हूँ। तो वो विष्णु जी के साथ दोबारा पृथ्वी पे आई और लकड़हारे को देखने गई। अब जब उन्होंने लकड़हारे को देखा तो आश्चर्य हुआ कि उसकी तो हालत वैसी की वैसी, अभी वो इतना गरीब और मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। तो उन्होंने कहा ये ऐसा क्या हुआ, इसने क्या लकड़ी काटनी बंद कर दी, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने जाके जंगल गई तो देखा लकड़ी कट चुकी थी, वहाँ पे सारी चंदन के जो पेड़ दिए थे वो कट गए थे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें विष्णु की तरफ देखा कि ये ऐसा कैसे हुआ, इसने इतनी लकड़ी काट ली, चंदन की बेच दी और उसके बाद भी ये इतना ही गरीब है। तो विष्णु जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि देखो तुमने इसे ऐश्वर्य का साधन तो दे दिया, चंदन की लकड़ी दे दी थी, लेकिन इसको बुद्धि नहीं दी, तो इसने उसी चंदन के पेड़ को काट के उसका कोयला बनाया और कोयला जाके बेचा है, तो नेचुरली उसे कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा जरूर होती है। और लक्ष्मी के साथ बुद्धि की आवश्यकता तो है ही है, बिना बुद्धि के तो लक्ष्मी का कुछ बन पाएगा नहीं, बन सकता नहीं, होता भी नहीं। एक सर्वे हुआ था कि उसमें क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जिन लोग की लॉटरी लगती है, राइट, लक्ष्मी जी वाला कनेक्शन है इधर भी, वो लोग लॉटरी लगने के 1 साल के बाद उतना ही खुश या दुखी होता है जितना वो लॉटरी लगने से पहले होता है। तो उस लॉटरी का उनकी खुशी पे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, सैकड़ों हजार कितने भी लोग से पूछ लीजिए कि क्या खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, और वो सब आपको ये बताएंगे नहीं नहीं, खुशियाँ नहीं खरीद सकते। लेकिन विडंबना ये है कि सबको ये जरूर लगता है कि थोड़ा पैसा आ जाए तो मैं थोड़ा ज़्यादा और खुश हो जाऊँगा। अच्छा, पैसा भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले तो पैसा ना हो तो उसका दुख, अच्छा पैसा हो और होके चला जाए तो अभी दुख, जो आना था वो नहीं आया फिर दुख। मान लीजिए आपने कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और शेयर मार्केट डूब गई या उतनी राइजिंग की जितनी कर रही थी, फिर दुखी हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि कई बार जो पैसा मेरे पास नहीं आना था और नहीं भी आया लेकिन किसी और के पास चला गया तो और ज़्यादा दुख। खैर ऐसा लगता है जैसे मैं कह रहा हूँ कि पैसे का मतलब दुख है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में, काफ़ी
काफ़ी हद तक मदद करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कितना अथाह, जितना मुझे कल चाहिए था उससे ज़्यादा। कोई ये नहीं कह पाता कि मेरे पास अगर इतना पैसा आ जाए तो मैं खुश होऊंगा। अक्सर लोगों को बोलो कि अच्छा मान लीजिए भगवान आगे सामने खड़े हो गए, अच्छा कितना पैसा चाहिए, तो पहले एक फिगर आएगी, उसके थोड़ी देर बाद दूसरी फिगर भी आएगी, फिर कंडीशंस भी आ जाएंगी, भगवान ये तो दे रहे हो, उसके अलावा कुछ अलग कर देना। क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। एक पार्किंसंस लॉ है, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कहा गया है कि एक्सपेंसेस राइज एंड एक्सीड द सोर्स ऑफ इनकम। तो जितना आपके पास पैसे आएंगे उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और आप में से कई लोगों ने, मैंने तो खैर अपनी ज़िंदगी में ये बहुत देखा है कि जैसे जैसे इंक्रीमेंट्स लगते थे वो वैसे वैसे पैसे की कमी ज़्यादा होती जाती। मैं अक्सर दीपक चोपड़ा जी को कोट करता हूँ। उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है। ही सेज, नेवर स्पेंड मनी दैट यू आर नॉट अर्नड टू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड टू प्लीज पीपल यू डोंट लाइक। और अक्सर हमारे देखने में, ज़िंदगी में ये देखा जाता है, यू स्पेंड मनी दैट इज़ नॉट अर्नड, दैट इज़ आप लोन पे लेते हैं। लोन पे क्यों लेते हैं? अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग पीछे एक ऐड आ रहा था, उसमें पति पड़ोस के घर से चुपकता हुआ निकलता है और अपने घर में आता है, बीवी उसका इंतजार कर रही है और बीवी उसे देखती देख के कहती क्या हुआ, और पति बड़ा मायूस सा दुखी सा बोलता है, हमारी बड़ी गाड़ी छोटी हो। क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने गाड़ी बड़ी ले ली है, तो वो गाड़ी जो कल तक बड़ी थी और मुझे शायद सुख देती थी, आज वो मेरे दुख का कारण बन गई, वो तो छोटी गाड़ी हो गई। अब मेरे को कल जाके एक और बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी ताकि पड़ोसी से मेरी गाड़ी बड़ी हो। अब पड़ोसी को खुश करने के लिए ली जा रही है, अपने आप को खुश करने के लिए ली जा रही है, ये दोनों में से किसी को नहीं पता। और कैसे लेंगे? लोन लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी के साथ गणेश की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। ये दोनों जब साथ होते हैं तभी लक्ष्मी जो है वो सुख का कारक होती है। और इसीलिए दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा साथ होती है। आपको शुभ दीपावली, आपके घर में लक्ष्मी आए, ढेर सारे लक्ष्मियाँ, और अच्छे तरीके से गणेश जी को साथ लेके आए ताकि वो आपके सुख का कारण बने। मैं सुशील मेहरोत्रा, क्रेजी वाइब्स के साथ वो सवाल जो आपके कुछ सवालों को और खड़ा करेंगे और आपको अपना जवाब ढूंढने में मदद करेंगे।